So hello guys, Ratan India Institute welcomes to all of you in your English speaking class 30। दोस्तों, अगर आपको बोलना है मैं पढ़ाता हूँ तो इसको सिंपली आप बोलोगे आई टीच। लेकिन अगर आपको कहना है मुझे पढ़ाया जाता है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपने कहा कि मैंने उसे कॉल की तो इसको तो बोलेंगे आई कॉल्ड हिम। लेकिन अगर आपको कहना है उसे कॉल की गई तो इसको कैसे बोलेंगे? अगर आप बोलो कि तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए तो इसको बोलेंगे यू शुड अबाइड बाय द रूल्स। लेकिन सिंपली अगर आप ये बोलो कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपने कहा कि हम मैच जीत सकते हैं तो इसको बोलेंगे वी कैन विन द मैच। लेकिन अगर आपको कहना है कि मैच जीता जा सकता है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे कॉल की गई, अंग्रेजी सीखी जा सकती है, नियमों का पालन किया जाना चाहिए, कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है, इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। एक ही बात को बोलने के दो तरीके होते हैं। एक ही बात को आप दो तरीकों से बोल सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो इसको अगर मेरे को पैसिव वॉइस में बोलना है तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया। या जैसे मैं बोलूँ कि हम होली मनाते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि होली हमारे द्वारा मनाई जाती है। हम मैच जीत सकते हैं, इसको अगर आपने पैसिव वॉइस में बोलना है तो मैच हमारे द्वारा जीता जा सकता है। मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं तो आप इसको ये बोल सकते हो कि मेरे द्वारा कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है। तो अभी तक जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े वो एक्टिव वॉइस में थे। अब जो सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बीच का अंतर आपने समझ लिया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, शुरुआत से जो भी हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पढ़े उनको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कुछ इस तरह से होते हैं कि मैं काम करता हूँ, तो काम करता हूँ। जबकि इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे कुछ इस तरीके से, काम किया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि मैं पढ़ाता हूँ। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो कुछ इस तरीके का होगा कि मुझे पढ़ाया जाता है, हमें पीटा जाता है, दिवाली मनाई जाती है, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है। तो काम करता हूँ ये एक्टिव का है, काम किया जाता है इस तरह का सेंटेंस है तो पैसिव में। काम किया, जैसे मैंने काम किया, मैंने उसे बताया, मैंने उसे पूछा, तो काम किया इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा काम किया गया। जैसे मुझे बताया गया, उसे पीटा गया, उन्हें कॉल की गई, हमें पढ़ाया गया। मैं काम करूँगा, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कुछ ऐसे होंगे, काम करूँगा। जबकि इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा काम किया जाएगा। जैसे उन्हें इनवाइट किया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, होली मनाई जाएगी, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो पैसिव वॉइस में होंगे। अगर आप कह रहे हो कि काम कर सकता हूँ, जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, वह यहाँ आ सकता है, तो इनका पैसिव वॉइस बनेगा काम किया जा सकता है। जैसे मैच जीता जा सकता है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। काम करना चाहिए, इसका पैसिव वॉइस बनेगा काम किया जाना चाहिए। जैसे अगर एक्टिव में बोलूँ तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, पैसिव में किस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे, नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उन्हें इनवाइट किया जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए, बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए। काम कर रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस का हो गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बनाना है तो होंगे कि काम किया जा रहा है। जैसे खाना बनाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश बोली जा रही है, तो ये पैसिव में हो गया। काम कर रहा था, इसका पैसिव वॉइस बनेगा काम किया जा रहा था। काम कर चुका हूं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा काम किया जा चुका है।
काम कर चुका था, इसका पैसिव वॉइस बनेगा काम किया जा चुका था। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस किस तरीके के होते हैं उनको आप समझें। काम किया जाता है, काम किया गया, काम किया जाएगा, काम किया जा सकता है, काम किया जाना चाहिए, काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा था, काम किया जा चुका है और काम किया जा चुका था। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस थे वो हमने पढ़ लिए लगभग। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की। तो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होंगे, ये तमाम जो सेंटेंस मैंने आपको भी बताए, इनको इंग्लिश में बनाने के लिए आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ये बस आप समझ लीजिए। तो चलिए पैसिव वॉइस के जो पहला सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। वो है काम किया जाता है। कोई भी काम जो किया जाता है उसको बनाने के लिए आपने इज एम आर के साथ, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर यूज़ करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कोई भी काम अगर आप कह रहे हो कि काम किया जाता है तो उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दिवाली हर साल मनाई जाती है, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। दिवाली हर साल मनाई जाती है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। होली मार्च में मनाई जाती है, होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट। हमें पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट। अब आप देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम पढ़ाते हैं तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि हम पढ़ाते हैं, वी टीच। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है, इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे वी आर टॉट। हम पढ़ाते हैं, वी टीच, लेकिन अगर हमें पढ़ाया जाता है तो वी आर टॉट। गरीबों की सरकार के द्वारा मदद की जाती है, पुअर्स आर हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट। पुअर्स आर हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हो कि काम किया गया, जैसे मैंने काम किया, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा काम किया गया। तो कोई भी काम किया गया, इस तरह के सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो तो उसमें वाज वर्ब के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे हमें इनवाइट किया गया, तो हमें इनवाइट किया गया, इसको बोलेंगे वी वर इनवाइटेड। उन्हें कॉल की गई, दे वर कॉल्ड। हमें पढ़ाया गया, वी वर टॉट। उसका बेवकूफ़ बनाया गया, ही वॉज फूल्ड। कल नया टॉपिक पढ़ाया गया, तो यस्टरडे अ न्यू टॉपिक वॉज टॉट। कल एक नया टॉपिक पढ़ाया गया, यस्टरडे अ न्यू टॉपिक वॉज टॉट। हमें पूछा गया, वी वर आस्क्ड। तो अगर हमने पूछा, इसको तो सिंपली बोलेंगे वी आस्क्ड, लेकिन हमें पूछा गया, ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा, वी वर आस्क्ड। इसी तरीके से अगर फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, काम किया जाएगा, मैं काम करूंगा, तो इनके जो पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके बनेंगे, काम किया जाएगा। जैसे उसे इनवाइट किया जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें विल बी के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उन सभी में हम थर्ड फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो उसे इनवाइट किया जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी इनवाइटेड। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, दे विल बी अरेस्टेड। तुम्हें पूछा जाएगा, यू विल बी आस्क्ड। नोटबुक्स चेक की जाएगी, नोटबुक्स विल बी चेक्ड। उसे सजा दी जाएगी, ही विल बी पनिश्ड। तो फ्यूचर के जो हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं उसमें आपने विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसी तरीके से काम किया जा सकता है, मैं काम कर सकता हूँ, इसके जो पैसिव वॉइस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, काम किया जा सकता है।
तो उसमें कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे इंग्लिश 1 महीने में सीखी जा सकती है, अंग्रेजी 1 महीने में सीखी जा सकती है। इंग्लिश कैन बी लर्न्ड इन 1 मंथ। सब कुछ हासिल किया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। सब कुछ सीखा जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड। उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, दे कैन बी अरेस्टेड। दे कैन बी अरेस्टेड। जिंदगी बदली जा सकती है, लाइफ कैन बी चेंज्ड। जिंदगी बदली जा सकती है, लाइफ कैन बी चेंज्ड। मैच जीता जा सकता है, मैच कैन बी वॉन। हम मैच जीत सकते हैं तो सिंपली बनेगा वी कैन विन द मैच। लेकिन अगर हम केवल ये कह रहे हैं कि मैच जीता जा सकता है तो किया जा सकता है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मैच कैन बी वॉन। और किया जाना चाहिए तो उसमें शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जैसे नियम बदले जाने चाहिए तो रूल्स शुड बी चेंज्ड। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, दे शुड बी अरेस्टेड। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट। हमारी मदद की जानी चाहिए, वी शुड बी हेल्प्ड। इसे रोका जाना चाहिए, इट शुड बी स्टॉप्ड। इसे रोका जाना चाहिए, इट शुड बी स्टॉप्ड। शराब बैन कर दी जानी चाहिए, अल्कोहल शुड बी बैन्ड। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि किया जाना चाहिए, उसमें शुड बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। काम किया जा रहा है तो उसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कोई भी काम जो आप कह रहे हो किया जा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको तो सिंपली आप बोलोगे आई एम टीचिंग। लेकिन मुझे पढ़ाया जा रहा है तो इसको कैसे बोलेंगे? तो मुझे पढ़ाया जा रहा है, इसको बोलेंगे आई एम बीइंग टॉट। हमें इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, वी आर बीइंग इग्नोर्ड। उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दे आर बीइंग फूल्ड। उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसको बोलेंगे दे आर बीइंग फूल्ड। उसे टॉर्चर किया जा रहा है तो ही इज़ बीइंग टॉर्चर्ड। उसे टॉर्चर किया जा रहा है, ही इज़ बीइंग टॉर्चर्ड। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, शी इज़ बीइंग ब्लैकमेल्ड। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, शी इज़ बीइंग ब्लैकमेल्ड। इसी तरीके से काम किया जा रहा था तो उसमें वाज वर आ जाएगा, इज एम आर की जगह, वाज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमें धमकियां दी जा रही थी तो धमकी देने को बोलते हैं थ्रेटन। वी वर बीइंग थ्रेटन्ड। हमें धमकियां दी जा रही थी, वी वर बीइंग थ्रेटन्ड। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो आई वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड। मुझे बार बार कॉल की जा रही थी, आई वॉज बीइंग कॉल्ड अगेन एंड अगेन। मुझे बार बार कॉल की जा रही थी, आई वॉज बीइंग कॉल्ड अगेन एंड अगेन। हमें नज़रअंदाज किया जा रहा था, वी वर बीइंग इग्नोर्ड। हमें नज़रअंदाज किया जा रहा था, वी वर बीइंग इग्नोर्ड। नेक्स्ट काम किया जा चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो इसको तो हम बोलते हैं आई हैव ईटन द फूड। इनके जो पैसिव वॉइस बनेंगे वो कुछ इस तरीके के बनेंगे कि काम किया जा चुका है। जैसे उसे इनवाइट किया जा चुका है, कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है, नियम बदले जा चुके हैं। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो किया जा चुका है उसमें हैज़ और हैव के साथ बीन का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है, कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, दे हैव बीन अरेस्टेड। इसे बैन किया जा चुका है, इट हैज़ बीन बैंड। उन्हें सूचित किया जा चुका है, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड। यह टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, दिस टॉपिक हैज़ बीन टॉट। और उसे कॉल की जा चुकी है, ही हैज़ बीन कॉल्ड। उन्हें सजा दी जा चुकी है, दे हैव बीन पनिश्ड। और किया जा चुका था तो उसमें हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि किया जा चुका था, जैसे उन्हें सूचित किया जा चुका था, दे हैड बीन इन्फॉर्म्ड। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका था, दे हैड बीन अरेस्टेड। तुम्हें पढ़ाया जा चुका था, यू हैड बीन टॉट। उसे बताया जा चुका था, ही हैड बीन टोल्ड। तो किया जा चुका था तो हैड बीन और थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं।
तो ये तमाम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस थे। काम किया जाता है, इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। काम किया गया वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। काम किया जाएगा विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। काम किया जा सकता है कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जाना चाहिए शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जा रहा है इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जा रहा था वाज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जा चुका है हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जा चुका था हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो काम किया जाता है, काम किया जाएगा, काम किया जा सकता है, काम किया गया, काम किया जा रहा है, काम किया जा चुका है, काम किया जा चुका था, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। उनको बनाते समय इन स्ट्रक्चर्स का आपने यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया, और हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इन वीडियोस को देख करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।